फ्रेंड्स, वर्चुअल ऑटिज़म को लेकर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो सबको कंफर्म करना है कि बच्चे में वर्चुअल ऑटिज़म है या ऑटिज़म है, या सबके बच्चों के अलग अलग तरह के सिम्टम्स हैं। तो पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर उसके बच्चे में ऐसे सिम्टम है, मेरे बच्चे में ऐसे नहीं है, मेरा बच्चा कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है, तो क्या मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है या फिर नॉर्मल ऑटिज़म है, क्या कंडीशन है। क्योंकि जो बच्चा 2 से 3 साल का होता है उस टाइम पर ही पेरेंट्स जागरूक होते हैं। रीज़न ये होता है कि 1-2 साल तक का बच्चा हो जाता है, तब तक तो एक खेल खेल में ज़िंदगी चली जाती है। हम उसे खिला रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं उसके साथ अपनी लाइफ, पर उसमें हम छोटे छोटे माइलस्टोन्स भूल जाते हैं। अगर बच्चा चल रहा है, बैठ रहा है, दौड़ रहा है, सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, पर वो और कुछ चीज़ों में पीछे हो रहा है, जैसे कि स्पीच, आई कांटेक्ट, जो और चीज़ें होती हैं, हम 2 साल तक उतना उनको मैटर नहीं करते। क्योंकि थोड़ा बहुत अगर माँ सोचती भी है कि हाँ कुछ चीज़ें अलग लग रही हैं बच्चे में, तो माँ के कहने पर फैमिली वाले उसे टोक देते हैं कि अरे अभी 2 साल का ही तो बच्चा है, अब इसके बारे में क्या जज कर रहे हो। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस आती हैं मदर के सामने, तो वो और पीछे हट जाती है उसके ऊपर जज करने से बच्चे को। फिर जब फादर भी सोचने लगता है, तब भी 2.5 साल तक का टाइम मैंने मोस्टली देखा है कि ऐसे ही निकल जाता है, जहाँ पर फैमिली के जो लोग होते हैं, अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो बच्चे को जज करने ही नहीं देते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि बच्चा फिजिकली एक्टिव है, दौड़ रहा है, चल रहा है, खाता पीता है, थोड़ा बहुत बोल देता है तो ठीक है। मगर जब 2.5 साल के ऊपर होने लगता है बच्चा, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि तब थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स भी बोलने लगते हैं, जो आपके पेरेंट्स होंगे या फिर आपके इन लॉज होंगे, तब वो भी बोल रहे हैं कुछ कुछ यार इसके साथ दिक्कतें लग रही हैं। फिर भी वो यही कहेंगे, मैं उन्हें गलत नहीं कह रही हूँ, पर एक नज़रिया होता है पुराने लोगों का, फिर भी वो यही कहेंगे कि अच्छा इसके फैमिली में किसी ने, पापा ने या मम्मा ने या कोई भी बुआ या फिर दादा चाचा, किसी ने लेट बोला था, तो उसकी वजह से देखो ये उनको पड़ा हुआ है, ये भी लेट बोलेगा, तेज बहुत है देखो, लेट बोलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो मदर और फादर के माइंड में फीड कर दी जाती हैं कि हाँ लेट बोलने वाला है, काम को लेट करने वाला है बच्चा, जिससे माँ बाप भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं कहीं पर माँ बाप अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स के दबाव में भी आ जाते हैं। पर ये सारी चीज़ें हमें हमारे रास्ते से रोक रही हैं, क्योंकि इस केस में अगर बच्चा 2.5 साल का हो गया है और वो छोटी छोटी चीज़ों पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो बहुत सारी माइलस्टोन्स मिस कर रहा है। वो सारे माइलस्टोन मैं आपको बताऊंगी, जिसे आपको ज़रूर चेक करना है। 2.5 साल तक के बच्चे में तो ज़रूर चेक करना है, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। फिर नंबर आएगा कि ऑटिज़म है कि नहीं है, और ऑटिज़म में भी ये वर्चुअल ऑटिज़म है या फिर ये नॉर्मल ऑटिज़म है। तो 2.5 साल तक का जो बच्चा होता है, वो एक प्रॉपर सेंटेंस में आ जाता है। वो 3 वर्ड के सेंटेंस बोल सकता है अपनी सारी नीड के लिए। मोस्टली 60% से 70% नीड के लिए वो अपनी बात बता सकता है। लाइक इतना तो बोल ही देगा कि मम्मा पानी पीना है, मम्मा टोमेटो खाना है, जो भी उसकी फेवरेट चीज़ें होंगी। मम्मा देखो इसने मारा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मेरी बच्ची नॉर्मल है, अभी वो 1 साल 10 महीने की है, ठीक है। 1 साल 10 महीने की है, वो 5 वर्ड के सेंटेंस बोल देती है। तो वो मैं आपको इसलिए नहीं बोलूँगी कि आप उससे कंपेयर करिए, क्योंकि वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा तेज है। लड़कियां तेज होती हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा तेज होते हैं। उसने, मेरी बेटी ने 1.5 साल में ही 3-3 वर्ड के सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर दिया था। अब वो 1 साल 10 महीने की आई तो वो 5-5 वर्ड के सेंटेंस, मतलब एनीथिंग जो भी हमारे घर में बोला जाता है सब कुछ कॉपी करके बोल देती है। और अपने से बोलने की बात की जाए कि वो खुद से क्या बोलती है, तो खुद से अपनी ज़रूरतों के लिए 3-3 वर्ड के सेंटेंस, 4-4 वर्ड के सेंटेंस बोल देती है। तो आप देख रहे हैं 1 साल 10 महीने का बच्चा इतना बोल रहा है, तो एटलीस्ट 2-2.5 साल के बच्चे को 3 वर्ड के सेंटेंस तो बोलने ही चाहिए। और कुछ माइलस्टोन्स ये हैं कि बोलने का तो आपको मैंने बताया कि 3-2.5 साल का बच्चा है, उसे इतना तो बोलना ही चाहिए। आगे अगर और बड़ा बच्चा है तो उसके लिए आप सोचिए कि और स्पीच ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना सेंटेंस बोलना चाहिए, प्लस आई कांटेक्ट। सबसे बड़ा ऑटिज़म को पहचानने का ये होता है सिम्टम कि बच्चा आई कांटेक्ट कितना करता है। क्योंकि आई कांटेक्ट के मामले में बच्चे, जो नॉर्मल बच्चे होंगे, वो खुद से आपकी तरफ, आपने उनको देखा तो वो पलट के आपकी तरफ देखेंगे। स्माइल करोगे तो कुछ बच्चे स्माइल करते हैं, मूड नहीं सही तो नहीं, वरना पलट के स्माइल करेंगे। स्माइल नहीं करते हैं पर आपको एक बार आंखों से आंखें मिलाकर देखेंगे। अगर आप उनको कुछ बता रहे हो, लाइक स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, कुछ समझा रहे हो, किसी
टॉय से खिला रहे हो तो वो आपकी आंखों में डाल के आप उनको नहीं देख रहे हो तब भी वो आपको देख रहे हैं और लॉन्ग टाइम तक आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे। ठीक है, अगर ऑटिज्म का बच्चा है वो बहुत ही मुश्किल से आई कांटेक्ट करेगा, उसे माइल्ड ऑटिज्म है तब भी वो आई कांटेक्ट बहुत कम करेगा। उससे आप बोलोगे इधर देखो मेरी तरफ देखो, तब जाके वो हो सकता है कि 15-20 बार में एक बार देखे अगर वो माइल्ड का है। और अगर सीवियर ऑटिज्म का है तो वो तो देखेगा ही नहीं, बहुत ही मुश्किल से देखेगा। ठीक है, आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, बहुत मुश्किल से एक बार कर भी लिया तो वो मेंटेन नहीं करना है देर तक। कोई बात आप बता रहे हो इधर उधर ऐसे वैसे या कुछ अगर और पकड़ लिया कुछ और करते जा रहे हैं, मतलब आपकी बात में उनका कंसंट्रेशन जा ही नहीं रहा है। ऑटिज्म के बच्चों का मोस्टली यही सबसे बड़ा फीचर होता है कि आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और आप कुछ बोल रहे हो तो उसमें तो उनका ध्यान बहुत ही कम है, 10% है। उनका दूसरा साइड में काम चल रहा है, लाइक वो कोई पेज फाड़ रहे हैं पकड़ रहे हैं, लाइक वो कहीं बेडशीट पकड़े हुए हैं, लाइक वो कहीं और देख रहे हैं। इस तरीके के फीचर्स बहुत ज़्यादा करेंगे। तो स्पीच और आई कांटेक्ट आपने देखा। और सोशल स्किल में सबसे ज़्यादा तो सोशल होता है कि बच्चा 2.5 साल का होता है वो और बच्चों की कंपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। छोटे छोटे बच्चे 1.5 साल के बच्चे भी दूसरे बच्चों की कंपनी इंजॉय करते हैं, पर अगर वो ऑटिज्म का बच्चा है वो दूसरे बच्चों की एक तो कंपनी ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाता और अगर कर भी रहा है तो वो उनके साथ 1% खेल नहीं पाएगा। ठीक है, अगर एक नॉर्मल आप भी अपने छोटे बच्चे को 2 साल के बच्चे को बॉल फेंक के दोगे, उससे बोलोगे बॉल फेंको, वो बॉल फेंक देगा, अच्छे से नहीं फेंकेगा, स्ट्रेंथ नहीं लगाएगा, फेंक देगा, आपके साथ एक प्ले करने की कोशिश करेगा। बट ऑटिज्म का बच्चा ऐसा नहीं कर पाएगा। वो इन चीज़ों में अगर वो करेगा भी तो दूसरा बच्चा अगर उसके साथ कर रहा है, बाहर जा रहा है, वहाँ बाहर कोई बच्चा उसके साथ खेलने को ट्राई कर रहा है, वो कभी भी उसके साथ मिंगल नहीं हो पाएगा। तो ये जो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैंने देखी है कि बच्चे दूसरे बच्चों के साथ मिंगल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। और उसके अलावा स्पीच जो उनकी एक लेवल तक होनी चाहिए, अपनी नीड बेस तो बताना उन्हें आना चाहिए ना। नीड बेस 2.5 साल का बच्चा अपनी नीड के लिए बता सकता है तो वो बिल्कुल भी नहीं बताता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अपने बच्चे में दिख रही हैं, भले ही वो चल रहा है, दौड़ रहा है और काफ़ी फिजिकली एक्टिव है, पर अगर उसका मन एक जगह नहीं लगता है, आपने देखा होगा कि बच्चे का मन नहीं लग रहा है, आप उसे कुछ भी बता रहे हो तो वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। कुछ बच्चे होते हैं किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, आप पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं ये वाली एक्टिविटी कराऊँ, वो एक्टिविटी कराऊँ, 10 एक्टिविटी कराई, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप देख रहे हो कि उसका मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा है, उसका मन कहीं और ही लगा रहता है, ना तो आपकी बात सुनने में उसका मन लगता है। उस केस में ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप उसे चेक कराइए डॉक्टर से, उसका एवेल्युएशन कराइए, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो रही है। क्योंकि डॉक्टर्स पूरा एक रिकॉर्ड बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि हाँ बच्चे ने क्या क्या किस एज में किया या इस समय क्या क्या कर रहा है। और एक लास्ट और एक जो सिम्टम होता है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल मेन सिम्टम बता रही हूँ, वो होता है नेम रिस्पॉन्स का, जो आपने भी सुना होगा कि 10 बार में 15 बार में एक बार शायद नेम रिस्पॉन्स कर दे, वरना वो भी नहीं करेगा ऑटिज्म का बच्चा। पर नॉर्मल बच्चा होगा अगर वो हाँ नहीं बोलेगा, लाइक नॉर्मल बच्चा है अगर उसका आप नाम बुला रहे हो, सानवी सानवी मैंने बुलाया, तो अगर उसने हाँ नहीं बोला तो एटलीस्ट तुरंत पलट के देखेगी। ठीक है, नॉर्मल बच्चा एक बार पलट के देखेगा। पर अगर बच्चे के साथ ऑटिज्म है, वर्चुअल ऑटिज्म, कोई भी, मैं इसमें अलग नहीं बता रही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है ऑटिज्म से रिलेटेड, वो जल्दी पीछे मुड़ के देखेगा नहीं, वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं बच्चे। तो ये फीचर आप सबसे ज़्यादा नोटिस कीजिएगा कि बच्चा अगर अपनी ही दुनिया में मस्त है, 10-15 बार नाम सुनाने पे शायद एक बार आपको पलट के देख दे, वो मैटर नहीं करता है। अगर 10 बार बुला रहे हो, कम से कम 5-6 बार उसको दिखना चाहिए, या 2 से 3 बार में तुरंत उसको देख देना चाहिए पलट के पीछे। अगर बच्चा ऐसे कर रहा है तो ठीक है, 2-3 बार में एक बार देख रहा है तो ठीक है, मगर 10-15 बार में एक बार अगर वो पलट के देख रहा है या देख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके साथ प्रॉब्लम है। ऑटिज्म या वर्चुअल ऑटिज्म कोई भी उसके साथ प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम है। और कुछ बच्चों में इस एज में भी हाइपर एक्टिविटी आने लगती है, लाइक भागते रहना, इधर उधर घूमते रहना, सुबह उठे कुछ खाया उसके बाद से बस इधर उधर इधर उधर, एक मशीन की तरह ही दिन भर ऐसे जा रहा है उनका। तो उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी भी कुछ बच्चों में आ जाती है। ये मैं नहीं कहूँगी कि सब बच्चों में 2.5 साल में आ जाती है, पर अगर आपको हाइपर एक्टिविटी भी दिख रही है तो वो भी एक सिंबल होता है कि हाँ बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, इतना ज़्यादा उसमें नहीं होना चाहिए। खेलना कूदना एक अलग चीज़ होती है, पर इतनी हाइपर एक्टिविटी बच्चे को किसी भी काम में लगने नहीं देती, कहीं कुछ
लर्निंग नहीं करने देती, कहीं कुछ सीखने नहीं देती, कुछ सुनने नहीं देती, क्योंकि स्पीच आने के लिए सबसे ज़्यादा सुनना ज़रूरी है। ऑटिज़म का बच्चा जब सुनेगा नहीं ध्यान से तो वो बोलना क्या सीखेगा? या कोई भी बच्चा अगर वो सुन नहीं रहा है, हम अगर कान से अपने इनपुट नहीं ले रहे हैं तो हम मुंह से उसको बोलना कैसे सीख पाएंगे? क्योंकि नॉर्मल बच्चे कॉपी करते हैं, कॉपी करके चीज़ों को करना सीखते हैं। अगर वो बोलना हो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है, बोलना भी वो कॉपी करके बोलना सीखते हैं। पर अगर बच्चे का मन ही नहीं लग रहा है, हाइपर एक्टिव है, पूरा दिन इधर उधर घूम रहा है, वो क्या ही सुनेगा? अगर वो आपकी बात में बुलाने पर, नेम बुलाने पर नहीं सुन रहा है तो क्या आपकी वो बात सुनेगा? जो बच्चा नाम में ही सुन नहीं पा रहा है वो बात क्या सुनेगा? और बात नहीं सुनेगा तो क्या ही वो अपने दिमाग में प्रोसेस करेगा और फिर क्या वो अपने मुंह से बोलेगा? तो सब जगह एक पूरा लिंक होता है। आप देखिए कि जब तक हमारा माइंड कंसंट्रेट नहीं कर रहा है चीज़ों में, तक कोई भी उसका काम सही से नहीं हो पाएगा। ना बोलना, ना लर्निंग, ठीक है? फिर वो सोशल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में खोया है। लोगों में क्या हो रहा है वो देख नहीं रहा है। बच्चा सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट से सीखता है। बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली से सीखता है, आसपास के लोगों से सीखता है, अपने भाई बहन से सीखता है। तो ये चीज़ें अगर वो सीख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, उसके लिए वो सुन नहीं रहा है, अगर वो तो आपकी किसी बात को सुन ही नहीं रहा है तो पक्का उसके साथ ऑटिज़म है या फिर वर्चुअल ऑटिज़म है या ADHD है, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है जिससे आपको उसे किसी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर या फिर किसी डॉक्टर को, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सिम्टम बताए तो ज़रूरी हैं जिन्हें आप नोटिस करिए कि बच्चे में है कि नहीं है। करंट एज में उसके अंदर इस तरह की चीज़ें अगर फुलफ़िल कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है। अगर नहीं कर रहा है, पीछे है, तो उसे ज़रूर एक बार चेक कराइए ताकि कहीं भी देर ना हो जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और उसके अलावा जो भी डाउट है वो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।